फटे हुए बनियान में लंगड़ाते हुए चलने वाले ये वो बदमाश हैं जो अपराध करने के बाद पाप धोने मंदिर गया था, लेकिन जैसे ही वहां से ये लौटा पुलिस ने इसे पकड़ लिया। एक लूट, एक सोची समझी साजिश और मास्टरमाइंड की ऐसी चालाकी जो पुलिस को भी चौंका दे। 14 फरवरी की सुबह जयपुर के कमानी चौराहे पर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन किसी को क्या पता था कि कुछ ही मिनटों में एक डकैती होने वाली थी जो पूरे शहर को हिलाकर रख देगी। कैश कलेक्शन एजेंट पीयूष अग्रवाल हमेशा की तरह अपने काम पर निकलते हैं, लेकिन इस बार किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। वक्त हो रहा होगा कोई तकरीबन 11:15 बजे के आसपास। जैसे ही वो बाइक से निकले, अचानक एक कार उनके सामने आकर रुकी। कार के अंदर से 4 से 5 नकाबपोश बदमाश निकलते हैं और उनकी आंखों में बेरहमी थी और हाथों में पिस्तौल। बंदूक की नोक पर वो पीयूष को घेर लेते हैं। फिर अचानक ही लाठियों की बरसात भी शुरू हो जाती है। लाखों से भरा बैग वो लोग पीयूष से छीन कर और कुछ चंद सेकंड के अंदर ही वहां से बदमाश कार में बैठकर फरार हो जाते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले बदमाशों ने पूरी वारदात को फिल्म स्टाइल में अंजाम देकर वहां से फरार हो जाते हैं। लेकिन बदमाशों ने जैसे ही इस वारदात की प्लानिंग की थी, पहले से कर रखी थी, उसको देख के लग रहा था। लेकिन असली कहानी यहाँ से अब शुरू होती है। पुलिस जब इस केस की तहकीकात में जुटी तो सामने आया एक ऐसा नाम जिसने सबको चौंका दिया। नाम था राजेंद्र सिंह। वो शातिर था, चालाक था और हर चाल पहले से सोच समझकर चल रहा था। उसने अपने दोस्त राजेंद्र रावत के साथ मिलकर इस डकैती की योजना बनाई थी। लेकिन यही नहीं, वारदात के बाद अपने पाप धोने के लिए वो मंदिर दर्शन के लिए निकल पड़ा। फुटेज की कड़ियों को जोड़ते जोड़ते पुलिस आखिरकार मास्टरमाइंड तक पहुंच गई। सीसीटीवी कैमरों ने राजेंद्र सिंह को बेनकाब कर दिया। लेकिन जब पुलिस उसके घर पहुंची तो घर पर ताला लगा था। राजेंद्र सिंह पत्नी को लेकर फरार हो चुका था। लेकिन अपराध की दुनिया में कोई भी साजिश ज्यादा दिनों तक छिपी नहीं रह सकती। रविवार रात जैसे ही राजेंद्र सिंह वापस लौटा, पुलिस ने उसे धर दबोच लिया। पर किस्मत भी अजीब खेल खेलती है। भागने के दौरान वो एक गड्ढे में गिर पड़ा और उसका पैर टूट गया। अब पुलिस के शिकंजे में आने के बाद उसने कबूल किया कि कैसे उसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस लूट की पूरी वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने राजेंद्र सिंह के साथ साथ विजय सिंह और राजेंद्र रावत को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि रेंटल कार जो है पुलिस ने वो भी जब्त कर ली है और इस संगठित लूट की गुत्थी को आखिरकार पुलिस ने सुलझा लिया है। लेकिन एक सवाल अब भी हवा में तैर रहा है, क्या इस गैंग के और भी सदस्य हैं? क्या ये पहली वारदात थी या पहले भी ये लोग इसी तरह की वारदात को अंजाम दे चुके हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जयपुर की सड़कों पर ऐसे और भी मास्टरमाइंड घूम रहे हैं जो अगला निशाना अपना तलाश रहे हैं? बाकी इस केस की आखिर गहराई क्या है? इस केस की हर एक तह तक, इस लूट की हर एक पन्ने को अब चलिए पलटते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। जयपुर के झोटवाड़ा पुलिस ने कैश कलेक्शन एजेंट से हुई डकैती का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने वारदात में शामिल 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि कुछ आरोपी अभी भी फरार हैं। डकैती का मास्टरमाइंड है राजेंद्र सिंह, जिसने अपने फ्लिपकार्ट में काम करने वाले दोस्तों के साथ मिलकर पूरी साजिश को अंजाम दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद राजेंद्र सिंह अपने पाप धोने के लिए अपनी पत्नी के साथ मंदिर में दर्शन करने निकल गया। 14 फरवरी की सुबह तकरीबन 11:15 बजे के आसपास कैश कलेक्शन एजेंट पीयूष अग्रवाल, जिनकी उम्र 45 साल है, वो कमानी चौराहे स्थित फ्लिपकार्ट ऑफिस से 5 लाख रुपए लेकर निकल रहे थे। तभी नकाबपोश बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया, डंडों से पीटा, पिस्तौल तान दी और बैग छीन कर वहां से फिल्म स्टाइल में फरार हो जाते हैं। अब जांच में पता चला कि डकैती की नींव कुछ समय पहले ही रखी जा चुकी थी। फ्लिपकार्ट कंपनी में काम करने वाला राजेंद्र रावत मास्टरमाइंड राजेंद्र सिंह का दोस्त था। उसने इस मामले पर बताया कि कैश कलेक्शन एजेंट लाखों रुपए लेकर आते जाते हैं। राजेंद्र सिंह ने अपने कुछ साथियों को जुटाया और रेंटल कार बुक की।
इसके बाद वारदात के दिन पूरी टीम को जमा उसने लग करा और घात लगाकर ये लोग वहां पे बैठे रहे। राजेंद्र रावत ने एजेंट की मूवमेंट की खबर दी। जैसे ही पीयूष अग्रवाल बाइक से निकले, बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालकर वैशाली नगर के रेंटल कार डीलर तक पहुंच गई। कार जब्त करने के बाद राजेंद्र सिंह का नाम सामने आया, लेकिन दिलचस्प मोड़ तब आया जब पुलिस उसके घर पहुंची, क्योंकि जैसे ही पुलिस राजेंद्र के घर पहुंची, घर पर ताला लगा था। राजेंद्र की पत्नी और राजेंद्र तीर्थ यात्रा पर निकल गए। रविवार रात जैसे ही वो यात्रा से लौटे, पुलिस ने उसे पकड़ लिया, दबिश दी। बचकर भागने के चक्कर में वो गड्ढे में गिर गया और उसका पैर टूट गया। इस मामले में पुलिस ने विजय सेंग, टोंक का रहने वाला है ये, और हालकर्नी बिहार राजेंद्र रावत जिसकी उम्र 20 साल है, और झोटवाड़ा में रह रहे राजेंद्र उर्फ राजवीर उर्फ राज जिसकी उम्र 24 साल है, जो सीकर का रहने वाला है, इन लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने रेंटल कार जब्त कर ली है। गिरफ्तार बदमाश से पूछताछ जारी है। फरार साथियों की तलाश में पुलिस दबिश भी दे रही है। और इस केस से एक बात साफ भी हो गई है कि जुर्म चाहे जितना भी प्लानिंग करके क्यों न अंजाम दिया जाए, कानून के लंबे हाथों से वो बच नहीं पाता। इस मामले पर जयपुर वेस्ट एडिशनल डीसीपी आलोक सिंघल ने कहा है कि डकैती के बाद पुलिस की प्रथम दृष्टीय जांच में सामने आया कि डकैती का मास्टरमाइंड राजेंद्र सिंह है। उसका दोस्त राजेंद्र रावत फ्लिपकार्ट कंपनी में जॉब करता है। कुछ वक्त पहले राजेंद्र सिंह और उसका दोस्त राजेंद्र रावत मिले, जिन्होंने कर्ज को लेकर बातचीत के दौरान फ्लिपकार्ट कंपनी के वर्कर राजेंद्र रावत ने ही राजेंद्र सिंह को कैश कलेक्शन एजेंट के लाखों रुपए लेकर जाने के बारे में जानकारी दी। अब बातचीत के दौरान ही राजेंद्र सिंह ने दोस्त राजेंद्र रावत के साथ मिलकर पूरी डकैती का प्लान बनाया। राजेंद्र सिंह ने प्लानिंग के तहत ही डकैती में शामिल साथियों की व्यवस्था कर वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। हालांकि पुलिस जांच में यह सामने आया कि वारदात के बाद रेंटल कार को वापस जमा करवाकर मास्टरमाइंड राजेंद्र सिंह अपने पूरे परिवार के साथ, अपनी पत्नी और अपने पूरे परिवार के लोगों को लेकर अपने घर में ताला लगाया और अपनी पत्नी के साथ जाके पूजा पाठ करने लगा। संदिग्ध राजेंद्र सिंह की तलाश में पुलिस टीम दबिश देती रही। उसके करनी विहार स्थित घर तक पहुंच गई। मकान पर ताला देखा तो उसे ट्रेस आउट करने में जुट गई। उसके बाद रविवार रात को मंदिर से पूजा पाठ करके जब वो वापस लौटते ही पुलिस ने दबिश देकर राजेंद्र को पकड़ लिया। पुलिस से बचकर भागने के दौरान गड्ढे में वो राजेंद्र गिर जाता है और उसका पैर तोड़ दिया। पुलिस ने राजेंद्र सिंह को एसएमएस हॉस्पिटल में इलाज के लिए एडमिट करवाया। मास्टरमाइंड राजेंद्र सिंह ने पुलिस को जो पूरे वारदात के बारे में बताया, पूछताछ में खुलासा किया कि वो एक पाप धोने के लिए मंदिर में दर्शन करने के लिए पत्नी के साथ चला गया था। राजेंद्र सिंह से पूछताछ कर लूट में शामिल बदमाश विजय सेन और राजेंद्र रावत को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरी स्टोरी के ऊपर जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया राजेंद्र ने, जिस तरीके से मंदिर में पाप धोने गया, वापस आया और उसी वक्त पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया, इस पूरी चीज़ के ऊपर आपकी जो भी राय है, आपको जो कुछ कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।